सबसे पहले आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। सनातन धर्म से जुड़े चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक मास 2023। सावन के महीने में अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास, लोंद मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जिस मास में एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में कोई सूर्य की संक्रांति ना पड़े उसे अधिक मास कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश। और ये जो है अधिक मास हमेशा 2.5 महीने यानी कि अढ़ाई महीने नहीं, 2.5 साल, 2 साल 8 महीने, 8.5 महीने के बाद ये हमेशा आता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि बहुत दिनों बाद मूल मास हुआ है, तो ये एक प्रकार का नियम है कि ये हमेशा 2.5 साल या 2.25 साल के आसपास आता है। इसको आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तो ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं तारों का समूह बना हुआ है, ये नक्षत्र है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बुक में। तो ये नक्षत्र है और ये राशि है। तो कुछ इस प्रकार से जब तीनों एक ही सरल रेखा में जब आते हैं तो उस समय एक राशि होती है, उस राशि से इस दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहा जाता है। जो आप लोगों ने मकर संक्रांति सुनी होगी, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मकर संक्रांति ही होता है, ये हर महीने संक्रांति होती है, पर मकर संक्रांति जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही खास होता है। तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहा गया। लेकिन इस साल सावन के महीने में सूर्य जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जा पाएगा। तो ज्योतिष की नज़र से भी यह साल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2023 में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। 19 साल बाद 2023 में ऐसा मौका आ रहा है जब अधिक मास पड़ने के कारण श्रावण मास यानी कि सावन का महीना 1 महीने के बजाय 2 महीने का होगा। तो साल 2023 में अधिक मास जो है 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। वैसे तो अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इस महीने में श्री हरि की भक्ति का आराधना की जाती है, लेकिन श्रावण मास होने के कारण ये महीना महादेव के लिए बहुत ही खास है। महादेव भक्तों के लिए हमें 2 महीने का समय मिल रहा है, तो खूब मन से महादेव को जल अर्पण करना है, उनकी पूजा करना है बेलपत्र धतूरे से। तो अधिक मास को बहुत ही पवित्र माना गया है। पवित्र सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मास में सिर्फ जितना हो सके पूजा पाठ करना है। कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अधिक मास में शादी विवाह नहीं किया जाता है, हालांकि सावन का महीना है तो नहीं ही किया जाएगा। तो इस महीने में विवाह करना अशुभ है। मान्यता के अधिक मास या मल मास में विवाह करने से कपल को शारीरिक मानसिक सुख नहीं मिलता है, उनके जीवन में खुशहाली नहीं रहती है, क्योंकि जो ग्रहों का, नक्षत्रों का जो एक चलन होता है वो एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा अस्थायी हो जाता है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो हमेशा 2.25 साल पर ही अधिक मास क्यों आता है, आइए उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बिल्कुल ही सरल शब्दों में हम आपको समझाएंगे। तो कहा गया है कि एक सौर्य वर्ष होता है और एक चंद्र वर्ष होता है। तो चंद्र वर्ष वो होता है जो हम हिंदी का महीना जो जानते हैं, चैत्र बैसाख जो होता है उसको हम चंद्र महीना बोलते हैं। और सौर महीना जो होता है वो जनवरी फरवरी यानी कि वो 30 या 31। तो जब ये क्रम चलता है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि द्वितीया और तृतीया भी आज ही है, या फिर किसी महीना में आप लोगों ने सुना कि छठी और सप्तमी आज ही है। तो कुछ इस प्रकार से जो चंद्र महीना जो होता है वो 10 दिन कम पड़ जाता है। 10 जो दिन होता है वो कम पड़ जाता है सूर्य का महीना से। तो ये जब ज्योतिष की गणना जब की जाती है, यानी तिथि, जो पर्व त्यौहार होते हैं, जो दिन होते हैं, जब ज्योतिष में इन सब की गणना होती है, तो जब 2.25 साल यानी कि 2 साल के बाद जब ऐसा चक्र जब बनने रहता है, तो उस समय जो होता है वो चंद्र महीना जो होता है वो 12 महीना के बजाय 13 महीना का हो जाता है। और जिस महीने में, यानी कि कह सकते हैं कि जिस महीने में सूर्य इस राशि से निकल कर के उस राशि में जब स्थानांतरण नहीं होते हैं, तो उसी महीने में अधिक मास जो है वो गणना करके बैठा दी जाती है ज्योतिष गणना में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चंद्र महीना और सूर्य महीना ये दोनों अलग अलग महीना होते हैं। और
छोटा मोटा समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ दिनों का अंतर आ जाता है, और वही अंतर जब इसको 3 सालों में आप देख सकते हैं 10 10 10, यानी कि ये 1 महीना हो गया, 30 दिन 1 महीना हो गया, तो उसी 1 महीने को 3 सालों के बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी बिल्कुल कारण के साथ। तो तभी के लिए राधे राधे।